हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर। जो कि आज की बात करेंगे आज की इस एडिटोरियल को लेकर, जो कि अनबाउंडेड अनबाउंडेड मतलब असीमित को बोला जाता है, अनकंट्रोल्ड को बोला जाता है। बाउंडेड मतलब सीमित होना, अनबाउंडेड मतलब अनकंट्रोल्ड। ऑन द स्ट्राइक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम बाय द सुप्रीम कोर्ट। किसको लेकर है? ऑन स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन मतलब नलीफाई करना, रद्द करने को बोलते हैं, कैंसिल करना उसको बोलते हैं। ऑफ द इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है, चुनावी जो एक बॉन्ड है, स्कीम जो है, योजनाएं हैं, भाई किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नलीफाई, जो कि रद्द किया गया है। और स्ट्राइक डाउन के जो साइनोनिम होते हैं, नलीफाई एनल को बोलते हैं, रद्द करने को बोलते हैं। अनबाउंडेड जो असीमित है, किसको लेकर स्ट्राइक डाउन किया गया है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो स्ट्राइक डाउन है स्कीम जो है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स वर्डिक्ट इज ए बलो फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। की इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो है, चुनावी बॉन्ड सो जो है, वर्डिक्ट मतलब होता है डिसीजन या डिक्री, निर्णय को बोलते हैं। कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की जो वर्डिक्ट है, इज ए बलो फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब अभिव्यक्ति होता है, स्वतंत्रता की, जो फ्रीडम की जो एक अभिव्यक्ति है। ब्लो फॉर जो समथिंग होता है, ब्लो फॉर समथिंग फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को सपोर्ट करने को बोलते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को सपोर्ट करते हुए, मतलब ऐसा करते हुए, सपोर्ट करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को, द इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड्स है, वर्डिक्ट जो डिसीजन है, इज बेलो फॉर सपोर्ट करते हुए, किसको? एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को सपोर्ट करते हुए। एनोनिमस जो डोनेशंस है ऑफ हाई वैल्यू टेंड टू अंडरमाइन इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस एज द फैसिलिटेट ए क्विड प्रो क्वी कल्चर इन्वॉल्विंग डोनर्स एंड बेनिफिशियरीज। कि एनोनिमस ओ यू एस इंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होता है, और डोनेशंस यहाँ पे नाउन है। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बेनामी कह सकते हो। तो एनोनिमस जो डोनेशंस है, जो बेनामी का जो डोनेशंस है, डोनेशंस मतलब दान करने को बोलते हैं, दाता जो होता है। ऑफ हाई वैल्यू जो उच्चतम वैल्यू है, टेंड जो प्रवृत्ति है, टेंड यहाँ पे वर्ब है, टेंड जो कि प्रवृत्ति है टू अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकेन, इरोड, कमजोर करने को बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोल जो चुनावी है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, इलेक्ट्रोल जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को कमजोर किया है। एंड गवर्नेंस शासन व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है। तो एनोनिमस जो एक बेनामी जो डोनेशंस है ऑफ हाई वैल्यू, जो उच्चतम वैल्यू की, हाई वैल्यू की जो एक एनोनिमस डोनेशंस है, टेंड प्रवृत्ति है कि टू, क्या है कि प्रवृत्ति की अंडरमाइन, वीकेन करने का काम किया है इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी और गवर्नेंस को। एज यहाँ पे कंजंक्शंस है, और कंजंक्शंस क्यों है? क्योंकि आगे क्लॉज दे रखा है, यानी सेंटेंस वर्ब दे रखा होता है, तो वो क्लॉज होता है। तो एज कंजंक्शंस है क्योंकि दे जो है वे फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट मतलब होता है टू मेक समथिंग इजियर, किसी चीज़ को आसान कर देने को बोलते हैं फैसिलिटेट। तो दे फैसिलिटेट ए क्विड प्रो क्वी जो है, क्विड प्रो क्वी जो होता है, नाउन होता है क्विड प्रो क्यू, और इसका मतलब होता है एक्सचेंज, स्वैप, अदला बदली को बोलते हैं। मतलब ऐसा फेवर, मतलब आप किसी को फेवर करते हैं तो वो भी आपको फेवर करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्विड प्रो एक्वी को। तो फैसिलिटेट ए क्विड प्रो जो एक्वी है, एक्सचेंज है, स्वैप है, कल्चर को लेकर, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है डोनर्स और बेनिफिशियरीज। डोनर्स और बेनिफिशियरीज, डोनर्स मतलब दानदाता होता है, और बेनिफिशियरीज हितार्थी को बोलते हैं, मतलब जिसको वो दान प्राप्त होता है उसको बोला जाता है बेनिफिशियरीज। यानी फैसिलिटेट ए क्विड प्रो जो क्वी है, कल्चर इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है डोनर्स और बेनिफिशियरीज इन स्ट्राइक डाउन मतलब नलीफाई करते हुए, किसमें कि द इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो स्कीम है, अंडर विच, जिसके तहत एनी जो होता है जनरली वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन एनी वन अगर नेगेटिव में ना हो तो इसका मतलब होता है कोई भी, किसी भी। तो कोई भी जो एनी वन, कोई भी जो है, कुड हो सकता है कि बाय खरीद सकता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को और डोनेट कर सकता है देम उन्हें टू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इनकेसमेंट, कि उसे डोनेट कर सकता है, कि जो है इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड स्कीम है अंडर जिसके तहत कि एनी वन कोई भी कुड खरीद सकता है। बाय बाय मतलब खरीदना होता है, बाय बाउट होता है, बाय फर्स्ट फॉर्म होता है, बाउट सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है बाउट, जो खरीद सकता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को, जो कि डोनेट कर सकते हैं देम उन्हें टू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर किसके लिए? इनकेसमेंट जो होता है वो नकदी को बोलते हैं, किसी चीज़ को केस में कन्वर्ट करना होता है इनकेसमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड किया है कि दिस मैलेज जो है, मैलेज होता है किसी समाज या समूह के साथ कुछ गलत होने को बोलते हैं, उसे मैलेज कहते हैं। यानी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हैज़ रिकॉग्नाइज्ड किया है, कंसीडर किया है कि जो मैलेज है, बुराइयां हैं, एंड स्ट्रक ए ब्लो फॉर समथिंग मतलब भी जो मीनिंग यहाँ पे दे रहा था, स्ट्रक ऑफ ब्लो
यानी ब्लो फॉर समथिंग, वही सेम मीनिंग देता है यहाँ भी। स्ट्रक ए ब्लो फॉर समथिंग, मतलब इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए, यानी डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी, यानी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए और ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता किसमें, पॉलिटिकल फंडिंग्स में, कि पॉलिटिकल फंडिंग्स में पारदर्शिता हो। द कोर्ट पाया गया है कि यहाँ पे भी दैट जो है कंजंक्शंस है। द कोर्ट फाउंड पाया है कि द इंटायर जो स्कीम है, इंटायर मतलब कंप्लीट को बोलते हैं, टोटल को बोलते हैं, कि इंटायर जो कंप्लीट जो स्कीम है जो वायलेट्स होता है, वायलेट्स मतलब इनफ्रिंज अतिक्रमण को बोलते हैं, जो टोटल जो स्कीम के जो वायलेट्स है, इनफ्रिंज है द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशंस के पहले द लगता है। कॉन्स्टिट्यूशंस स्पेशली, विशेष करके स्पेशली मतलब होता है पार्टिकुलरली, विशेष करके द वोटर्स जो मतदाताओं के लिए, मतदाताओं को जो अधिकार है सूचना प्राप्त करने के लिए, यानी वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतदाताओं को जो एक अधिकार है सूचना प्राप्त करने के लिए। इट जो आ रहा है यहाँ पे द कोर्ट के लिए आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि द इट जो है फर्दर जो होता है, एक फर्दर होता है मतलब दूर, आगे को बोला जाता है, फर्दर मतलब आगे होता है, यहाँ पे जो फर्दर है इसका मतलब है आगे, और एक होता है फार्दर मतलब डिस्टेंस, दूर को बोलते हैं। तो इसके आगे क्या पाया गया है कि मैनिफेस्टली मतलब होता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, कि क्लियरली एक स्पष्ट रूप से, जो आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी का साइनोनिम होता है विलफुल, और एक होता है अनरीजनेबल जो कि अनुचित है, विलफिल है, स्वेच्छाकारी मनमाने ढंग से जो चीज़ आए वो कर रहे हैं। इट फर्दर फाउंड पाया गया कि मैनिफेस्टली क्लियरली रूप से आर्बिट्रेरी है, स्वेच्छाचारी है। द अमेंडमेंट मतलब होता है अमेंडमेंट के साथ टू आता है, अमेंडमेंट मतलब चेंज होता है, संशोधन को बोलते हैं। द अमेंडमेंट जो चेंज क्या है कि द कंपनी जो एक्ट है, और एक्ट जहाँ भी आता है उसके पहले द आता है, इसीलिए यहाँ द है। द कंपनी जो एक्ट है जो कि रिमूव्ड किया गया है, द कैप मतलब होता है लिमिट को बोलते हैं, कैप ऑफ 7.5% ऑफ कंपनी की जो प्रॉफिट होता है, किसी भी कंपनी की जो प्रॉफिट की जो 7.5% है जो कि लिमिट किया गया है, उसको रिमूव करते हुए कि द कंपनी जो एक्ट है दैट रिमूव्ड किया है द कैप जो लिमिट था ऑफ 7.5% ऑफ कंपनी के प्रॉफिट के, कंपनी की जो प्रॉफिट के जो 7.5% की जो लिमिट है उसको रिमूव किया है कंपनी एक्ट। कैन भी हो सकता है कि ये जो 7.5% है दैट जो कि कैन भी हो सकता है कि डोनेटेड करे ये 7.5% टू पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, विदाउट किसके बिना एनी रिक्वायरमेंट्स, कोई भी रिक्वायरमेंट्स ना हो। टू डिस्क्लोज करे, ये डिस्क्लोज करने का कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल्स को, ऑफ द रेसिपिएंट जो है, रेसिपिएंट जो पार्टीज है इन इट्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को, कि डिस्क्लोज करे, कि टू पॉलिटिकल पार्टी जो है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स, की उसे कोई ज़रूरत नहीं है टू डिस्क्लोज करे डिटेल्स को, डिटेल्स किसका, ऑफ द रिसिपिएंट जो पार्टीज की जो डिटेल्स है इन जो अपने इट्स जो प्रॉफिट है, इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉस जो अकाउंट्स है, प्रॉफिट्स और जो लॉस अकाउंट्स है। इट हैज़ ऑल्सो जो मैंडेटेड किया गया है, मैंडेटेड मतलब आवश्यक बना देना, नेसेसरी को भी बोला जाता है। इट हैज़ ऑल्सो का जो पोजीशंस होता है, ऑल्सो मैन वर्ब के पहले आता है, ऑल्सो सेंटेंस के पहले आ सकता है, ऑल्सो जो होता है वो मैन वर्ब के पहले आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आता है, लिंकिंग वर्ब जो होता है वो इज एम आर वाज वेयर होता है, ये सब लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो इट हैज़ ऑल्सो जो मैंडेटेड, ये भी मैंडेट किया गया है कि डिस्क्लोजर मतलब उजागर करना, रिवील करने को बोलते हैं, किसी चीज़ को उजागर करना। डिस्क्लोजर ऑफ डोनेशंस की डिटेल्स को सिंस कब से, 2019 से, यानी इट हैज ऑल्सो ये मैंडेटेड किया गया, ये नेसेसेट किया गया, आवश्यक किया गया कि डिस्क्लोजर करे, उसको उजागर करे ऑफ डोनेशन डिटेल्स को सिंस कब से, 2019 से। द जजमेंट जो निर्णय है इज मोर, वो कहीं अधिक है इन ए लॉन्ग लाइन ऑफ वर्डिक्ट्स के लिए, कि लॉन्ग लाइन ऑफ वर्डिक्ट्स की द जजमेंट जो है जो निर्णय है इज वो मोर, इज वन मोर है, एक और अधिक, उसमें एक और जुट रहा है, इन ए लॉन्ग लाइन ऑफ वर्डिक्ट्स जो है, लॉन्ग लाइन ऑफ वर्डिक्ट्स है। द कोर्ट हैज हैंडेड डाउन मतलब होता है गिव इंडो, देने को बोलते हैं। द कोर्ट जो है हैज हैंडेड डाउन जो दिया है, टू प्रमोट किया है वोटर्स राइट्स को, मतदाताओं के राइट्स अधिकारों को प्रमोट करने का काम किया, और प्रिजर्व होता है, प्रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट होता है, प्रिजर्व क्या है, द प्यूरिटी ऑफ इलेक्शंस की प्यूरिटी हो, उसकी एक अच्छी वोटिंग कराई जाए, यानी द प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस को प्रिजर्व किया है, उसको प्रोटेक्टेड करने का काम किया है, और मतदाताओं के अधिकार को प्रमोट बढ़ाने का काम किया है। इट्स क्लियर, इट्स जो होता है, इट्स ये होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इट्स ये वाला जो होता है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और एक होता है इट्स के साथ में पॉस्ट्रॉफी आता है, उसका मतलब होता है इट इज। तो इट्स अर्लियर जो शुरुआती, अर्लियर जो होता है लेटर का अपोजिट होता है, अर्लियर जो होता है वो टाइम के लिए आता है, जो शुरुआत में जो इंटरवेंशन जो हस्तक्षेप है, कि लेड टू द फीचरिंग ऑफ द, फीचरिंग मतलब पहलू जो है, कि इंटरवेंशंस मतलब होता है इंटरफेरेंस, लेड टू
लेड टू जो होता है यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो लेड टू मतलब रिजल्टेंट इन होता है, रिजल्टेड इन होता है। इट्स अर्लियर जो इंटरवेंशंस किया गया था लेड टू, जिसमें कि रिजल्टेड इन देखा गया था कि फीचरिंग शामिल किया गया था ऑफ द नन ऑफ द एबव, कि ऑप्शन जो ऑन द बैलोट में, कि बैलोट जो मतदाताओं में जो कि एक ऑप्शन इसको ऐड किया गया कि नन ऑफ द एबव को भी ऐड किया जा रहा है, यानी इनमें से कोई भी नहीं जो कि ऐड किया गया। द रिमूवल जो है यहाँ पे द डिटर्मिनर है, रिमूवल यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी द रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्शन जो है ऑफ द प्रोटेक्शंस गिव्स टू लेजिस्लेटर्स, जो विधेयक है द रिमूवल किया गया है ऑफ द प्रोटेक्शंस, प्रोटेक्शन जो है गिवन जो दिया गया था टू लेजिस्लेचर्स विधेयक के द्वारा, फ्रॉम इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन जो है, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन कॉन्विक्शन जो है, कॉन्विक्शंस मतलब सेंटेंस होता है, आरोप को बोलते हैं कॉन्विक्शंस की, द रिमूवल किया गया ऑफ द प्रोटेक्शंस गिवन टू लेजिस्लेटर्स के लिए, ये फ्रॉम इमीडिएट जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन किसको लेकर, कॉन्विक्शन जो आरोप है किसके लिए, एक क्रिमिनल ऑफेंसेज के लेकर, क्रिमिनल जो ऑफेंस है, अपराधी है, कि विधायक को लेकर जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है उसके ऊपर जो आरोप है डिस्क्वालिफिकेशंस करते हुए, द मैंडेटरी ये आवश्यक क्या गया कि डिस्क्लोजर करे ऑफ द एसेट्स को, संपत्तियों को डिस्क्लोजर करे, सामने लाकर रखे, उजागर करे, और जो क्रिमिनल है एंटीसीडेंट्स, क्या वो क्रिमिनल है भूतपूर्व, यानी एंटीसीडेंट्स मतलब होता है फोर रनर, प्रीकर्सर को बोला जाता है, PRECURSOR, प्रीकर्सर यानी पूर्ववर्ती को बोलते हैं, यानी डिस्क्लोजर करे ऑफ द एसेट, संपत्तियों को, और जो क्रिमिनल कहीं वो तो क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं है, एंटिसिपेट्स पूर्ववर्ती पहले कहीं, ऑफ कैंडिडेट्स इन, और जो कैंडिडेट्स है इन देयर अपने जो इलेक्शन जो एफिडेविट्स हुआ, एफिडेविट्स मतलब होता है हलफनामा, घोषणा पत्र को बोलते हैं, कि इन देयर जो अपने जो इलेक्शन जो चुनावी जो हलफनामा या घोषणा पत्र है, आर एक्सपेडिटाइट, एक्सपेडाइट मतलब टू मेक समथिंग हैपन फास्टर, एक्सपेडाइट मतलब किसी चीज़ को घटित होने की गति को तेज कर देना, तो क्या है कि एफिडेविट्स जो है और जो एक्सपेडाइट है कि शीघ्र से शीघ्र इसे जल्द लागू किया जाए, ट्रायल्स जो मुकदमा है किसके लिए, एमपीज के लिए एंड एमएलएच के लिए, जिसमें कि शामिल है इन क्रिमिनल इस ऑफेंसेज, जो कि शामिल है क्रिमिनल ऑफेंसेज में, उसके ऊपर जल्द से जल्द मुकदमा की जाए, ये ट्रायल्स से एमपीज हो गया और एमएलए, एमपीज हो गया सांसद एंड एमएलए विधायक के ऊपर जो क्रिमिनल ऑफेंसेज है उसको जल्द से जल्द ट्रायल प्रोसेस में लाए जाए, क्रिमिनल ऑफेंसेज। तो ये था आज की इस एडिटोरियल में, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाएं।